हेलो एवरीवन, मैं हूं डॉक्टर वनिता खन्ना, आपकी अपनी ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट। आज की वीडियो में हम बात करेंगे फाइन मोटर स्किल्स के बारे में। ऐसी एक्टिविटीज़ जो हमारे फाइन मोटर स्किल्स को इम्प्रूव करेगी, हैंड फंक्शन को इम्प्रूव करेगी, हैंड स्किल्स को इम्प्रूव करेगी। ये सारी एक ही बातें हैं। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बॉल एक्टिविटी करते हैं। बॉल एक्टिविटी में पहली एक्टिविटी है एल्बो को सपोर्ट करना है टेबल पे और बॉल की स्पिनिंग करनी है। इससे क्या होता है, हमारा जो रिस्ट है वो हम हमेशा एक ही मूवमेंट देखते हैं, फ्रंट एंड बैक की जो मूवमेंट होती है। अब फाइन मोटर स्किल्स में जैसे हैंड राइटिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है, जिसके लिए फाइन मोटर स्किल्स इंप्रूव करने की हमेशा हम सोचते हैं और बात करते हैं। तो ये कंपोनेंट इंप्रूव करने के साथ एक और कंपोनेंट होता है रिस्ट पे लेफ्ट एंड राइट, जो डेविएशन होती है मूवमेंट की, ये लेके आना। ये राइटिंग को बहुत अच्छे से इम्प्रूव करते हैं और इन्हांस करते हैं। अगर ये मूवमेंट रिस्ट्रिक्टेड होती है तो राइटिंग पे बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। तो ये जो हमारी एक्टिविटी है बॉल स्पिनिंग की, ये हमारे रिस्ट की साइडवर्ड मूवमेंट को भी हेल्प करती है। तो ये हुई हमारी पहली एक्टिविटी। दूसरी एक्टिविटी है जार खोलना। कोई भी बड़ा जार ले सकते हैं जिसका जो ये सर्कमफ्रेंस है वो बड़ा हो, उसको आप रोटेट करके खोलिए। हर बच्चे को इस एक्टिविटी में प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि हर बच्चा एक डिफरेंट लेवल पे होता है। मैं आपको जनरल एक्टिविटीज़ बता रही हूँ। जो एक्टिविटी आपका बच्चा कर सकता है उसको छोड़ के जो नेक्स्ट एक्टिविटी चैलेंजिंग है वो करेंगे। बट कुछ बच्चों को ये बड़ा जार खोलने में भी चैलेंज हो सकता है। उनके लिए टू स्टार्ट विद फाइन मोटर स्किल डेवलपमेंट, दिस इज़ अ वेरी गुड एक्टिविटी। बड़ा जार लीजिए, उसको खोलना है। बड़ा जार अगर कर सकता है तो एक छोटा सा आप जार ले सकते हैं जिसको खोलना है। तो आप ये जो ओपनिंग ऑफ एंड क्लोजिंग ऑफ जार होता है ये भी बहुत अच्छा होता है। प्लस इसमें अगर हम देखें, हम खोलते हैं तो हमारी ये फिंगर मूवमेंट्स आ रही हैं। जो फिंगर मूवमेंट्स जो हैं यूजुअली वो सारे बच्चे, वो सारे एडल्ट जिनको फाइन मोटर स्किल चैलेंजेस होता है, फिंगर मूवमेंट उनकी बहुत ही रिस्ट्रिक्टेड होती है। अनदर एक्टिविटी, आप कोई भी ऐसा स्प्रे ले सकते हैं। मैंने ये जो है एयर फ्रेशनर लिया है। इस स्प्रे की खासियत ये है कि इनका जो ये प्रेस करने का नोज़ल होता है ये थोड़ा टाइट होता है, तो नोज़ल प्रेस करना, दिस इज़ अ वेरी गुड फाइन मोटर एक्टिविटी। ये जो है आपको फिंगर स्ट्रेंथनिंग भी देगा। अब इसमें बहुत प्रेशर लग रहा है, तो ऐसा कोई भी आप नोज़ल, कोई भी आप स्प्रे ले सकते हैं। कोशिश करें वो स्प्रे जो है थोड़ा सा हार्ड हो। जैसे एयर फ्रेशनर वाले जो स्प्रेज होते हैं वो थोड़े से हार्ड होते हैं। तो दिस इज़ अ गुड एक्टिविटी जो आप करवा सकते हैं। नेक्स्ट मैं लेके आई हूँ स्टैम्पिंग एक्टिविटी। अब आप पेपर और कोई भी शीट रख सकते हैं और आप स्टैम्पिंग करवा सकते हैं। मैंने आप ये प्रॉपर स्टैम्प लिया। आप घर पे कोई भी स्टैम्प ले सकते हैं। अगर स्टैम्प नहीं है तो आप कैसे बनाएंगे, कोई भी वेजिटेबल ले लीजिए। जैसे आलू ले लीजिए, आलू थोड़ा सा फर्म होता है, उसको काट लीजिए और जो हमारे पेंट होते हैं, पेंट में उसको डिप करके और आप स्टैम्पिंग करवा सकते हैं। तो स्टैम्प के लिए आपको, स्टैम्पिंग एक्टिविटी के लिए आपको कोई प्रॉपर स्टैम्प की हमेशा ज़रूरत नहीं है। आप कोई भी स्टैम्प बना सकते हैं, कोई भी ब्लॉक ले सकते हैं। जैसे आपके पास अगर कोई वुडन ब्लॉक है तो आप वो भी ले सकते हैं और स्टैम्पिंग करवा सकते हैं। और उसको कैसे करवाना है, आप एक शीट लेंगे, उस पर ड्राइंग करेंगे, स्मॉल लिटिल स्क्वायर्स या स्मॉल लिटिल सर्कल, और बच्चे को कहेंगे कि उसी के अंदर उसने वो स्टैम्प करनी है, एक लिमिटेड स्पेस में वो स्टैम्प करनी है। नेक्स्ट मैंने ये ग्लू ली है, आप कोई भी ले सकते हैं। इसमें क्या है, इस ग्लू की खासियत ये है कि इसमें ये ब्रश है। आप नॉर्मल ब्रश भी ले सकते हैं, बट दिस इज़ बेटर। वाई? बिकॉज इसमें आपको जो ब्रश है उसके लिए होल्डिंग ये गोल है, तो आसान हो जाता है। वो बच्चे जिनके फाइन मोटर स्किल चैलेंजेस होते हैं वो पतले ब्रश को नहीं पकड़ पाते कई बार। और आप पेपर पे एक सीधी लाइन खींच के और इसको अप्लाई करवा सकते हैं। तो उससे ये मूवमेंट, ट्रेसिंग की जो हम मूवमेंट पेंसिल से करवाते हैं वो भी आती है, ये मूवमेंट आएगी। और सबसे एडवांटेजेस ये होगा कि होल्डिंग में उनको वो बिल्कुल पतला नहीं पकड़ना, ये मोटा पकड़ना है, जिससे वो मूवमेंट आसानी से सीख पाएंगे। अनदर गुड एक्टिविटी इज़, आप कोई भी रॉड ले सकते हैं, कोई भी ऐसी पतली सी चीज़ ले सकते हैं, पतला सा स्केल ले सकते हैं। और ये मैंने एक बैंगल ले लिया है। इस बैंगल को अपने बच्चे को कहना है कि ऐसे मूव करना है फ्रॉम वन एंड टू अदर एंड विदाउट टचिंग द बैंगल विद दिस रॉड। और इसको ग्रेड करने के लिए नेक्स्ट आप एक छोटा बैंगल ले सकते हैं और उसको मूव करा सकते हैं। इससे हैंड कंट्रोल बहुत अच्छा डेवलप होता है। नेक्स्ट आता है ये जो हम यूज़ करते हैं नॉर्मली स्टेशनरीज में, पेपर में वो छेद करने के लिए।
तो इसको आप बहुत अच्छे से हैंड स्किल्स को डेवलप करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। अब इसको आप पेपर दे के ऐसे भी यूज़ कर सकते हैं। कुछ बच्चे ऐसे यूज़ करते हैं जिनके फिंगर्स में मूवमेंट कम हो, जिनके फिंगर्स में स्ट्रेंथ कम हो, वो बच्चे ऐसे यूज़ करते हैं। इनिशियली बच्चे को आप ऐसे भी यूज़ करने दे सकते हैं। इसमें ओवरऑल हैंड की जो स्ट्रेंथ है वो बढ़ती है। इवेंचुअली आप बच्चे को थंब मूव करने के लिए भी कह सकते हैं या 4 फिंगर्स के साथ भी मूवमेंट करने के लिए कह सकते हैं। इससे फिंगर मूवमेंट भी आती है और फिंगर स्ट्रेंथ भी आती है। अनदर एक्टिविटी जो हम फिंगर स्ट्रेंथ के लिए यूज़ करते हैं, क्लिप्स हम सबके घर में अवेलेबल होते हैं। इसके भी अलग अलग रेसिस्टेंस होते हैं। तो ये क्लिप लो रेसिस्टेंस का है। इसको हम ऐसे बेंड करने को कह सकते हैं, ये ओपन करने को कह सकते हैं। अब ये वाला जो क्लिप है ये बहुत रेसिस्टेंस है इसमें, मुझे ही बहुत एफर्ट लग रहा है इसको खोलने में। तो आप सिंपल ऐसे कर सकते हैं। आप कोई भी शीट दे सकते हैं, उसमें वो लगा सकता है। तो दिस इज़ अ वेरी गुड एक्टिविटी। इनफैक्ट जब कपड़े टांग रहे होते हैं आप उसमें भी यूज़ कर सकते हैं कि आप बच्चे को दे दीजिए लगाने के लिए या किसी तार में लगाने के लिए। आप कोई भी पुश बॉल ले सकते हैं, कोई भी ऐसा टॉय ले सकते हैं जिसको प्रेस किया जाता है एंड वो आवाज़ करता है तो ये कंटिन्यूस करने में भी फिंगर स्ट्रेंथ डेवलप होती है। अब ये जो है स्ट्रेंथ उनके लिए डेवलप करेंगे जिनमें बिल्कुल नहीं है। जिनमें थोड़ी भी स्ट्रेंथ है उसके लिए आप नेक्स्ट ग्रेड एक्टिविटी यूज़ करेंगे। स्टेपलर इज़ अ गुड एक्टिविटी। स्टेपलर पिन डाल के प्लेन पेपर पे स्टेपलर लगाने को कहिए रेपिटेटिवली। इसमें स्ट्रेंथ लगती है, एक स्टेबिलिटी चाहिए होती है। जब तक बच्चे में स्टेबिलिटी नहीं है वो ये मूवमेंट नहीं कर पाता। तो वो सारे बच्चे जिनमें सम अमाउंट ऑफ फिंगर स्ट्रेंथ है बट स्टेबिलिटी नहीं है, वो ये उससे सीखते हैं। अनदर वेरी गुड थिंग टू रिमेंबर, ये जो हमारी एक्टिविटी है इसमें बच्चे दोनों हाथ भी सीखते हैं यूज़ करना। बायलैटरल कोऑर्डिनेशन। कुछ एक्टिविटीज़ हमारी और भी चीज़ों पे काम करती है। तो इसमें लेफ्ट हैंड से पेपर को पकड़ के एंड देन स्टेपलर लगाना। एंड नॉर्मली हम जो स्टेपलर लगाते हैं तो फर्स्ट फिंगर एंड थंब यूज़ करते हैं, मोस्ट प्रॉब्ली 2 फिंगर्स। यही 3 फिंगर्स का हम यूज़ कर रहे हैं और यही 3 फिंगर्स हमारी हैंड राइटिंग भी इम्प्रूव करती है। तो दिस इज़ अ वेरी गुड एक्टिविटी। अनदर एक्टिविटी, आप कोई भी 2 छोटे ग्लास, बड़े ग्लास ले सकते हैं डिपेंडिंग आपका बच्चा क्या कर पा रहा है। इसमें आप पानी भर सकते हैं कि आज से और चाय पानी भर के दूसरे ग्लास में या दूसरे छोटे से ऐसा कोई भी आपने प्लास्टिक का कप सा ले लिया, उसमें डालना है बिना बाहर गिराए। सो दिस इज़ अ वेरी गुड एक्टिविटी। इसमें बहुत अच्छा हैंड कंट्रोल बच्चे सीखते हैं। नेक्स्ट हम आते हैं बिंदीज़ पे। बिंदी मैंने अभी छोटे साइज़ की ली है, आप बड़े साइज़ की भी ले सकते हैं डिपेंडिंग आपका बच्चा किस लेवल के स्किल कर पा रहा है और क्या उसके लिए चैलेंजिंग है। तो बिंदीज़ को वो निकालेगा और कॉपी में पेस्ट करेगा। अगेन उसमें आप सर्कल्स बना सकते हैं, बड़ा सर्कल फिर छोटा सर्कल फिर और छोटा सर्कल, जिसमें उसको एग्जैक्टली अंदर बिंदी लगानी है। तो दिस इज़ ऑल्सो अ वेरी गुड एक्टिविटी। इसके बाद आती है हमारी ये एक्टिविटी बबल शीट, बबल रैप शीट। इसमें बबल्स होते हैं प्रोटेक्ट करने के लिए, बट आप ये उसको ऐसे प्रेस करके बबल को फोड़ने के लिए कह सकते हैं। ये फिंगर स्ट्रेंथ को इम्प्रूव करने के लिए होती है। दिस इज़ अ वेरी गुड एक्टिविटी। जी मैंने आपको इतनी सारी एक्टिविटीज़ बताई हैं। सारी एक्टिविटीज़ में जो भी हम सामान यूज़ कर रहे हैं ये सब कुछ घर पे अवेलेबल होता है। आपको कुछ भी बाहर जाके ख़रीदना नहीं है। टू इम्प्रूव फाइन मोटर स्किल्स एंड एक्टिविटी, टू इम्प्रूव फाइन मोटर स्किल्स विद इन योर चाइल्ड, आपके पास सब कुछ सामान घर पे अवेलेबल है। यूज़ दिस। आपको सारे करने की ज़रूरत नहीं है। यू कैन टेक एनी 5 or 7 एक्टिविटीज़ आप वो करवा सकते हैं डिपेंडिंग ऑन द चाइल्ड लेवल। आप जिसके साथ करना चाहते हैं ऑलवेज ही कि बच्चा क्या कर पा रहा है। जो चैलेंजिंग है, जो नहीं कर पा रहा है, आपने वो एक्टिविटी करानी है। जो करा पा रहे जो कर पा रहा है, जो आसान है, उसको आप छोड़ सकते हैं। आई होप कि एक्टिविटी की लिस्ट आपके बहुत काम आएगी। ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर लगी है तो ज़रूर इसको लाइक एंड शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स के साथ और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। अकॉर्डिंग टू द नॉर्म्स आजकल जो सब्सक्राइब बटन है उसके साथ एक बेल बटन आता है जिसको प्रेस करना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि वो प्रेस करके ही आपको नोटिफिकेशन आएगा मेरी जब भी नई वीडियोस अपलोड होंगी। टिल देन, थैंक यू, टेक केयर।